हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने सूरदास जी का कवि परिचय देखा और इनके पदों की व्याख्या करी और आज की कक्षा में हम कुछ अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? अर्थात गोपियाँ उद्धव जी को भाग्यवान किस व्यंग्यात्मक भाषा में कह रही हैं? क्यों कह रही हैं कि उद्धव कृष्ण के सानिध्य में तो रह रहे हैं पर उनके प्रेम और सौंदर्य के बंधन में नहीं बंध पाए हैं। उनके हृदय में बिल्कुल अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाया है, वह इससे पूर्णतया अपरिचित है। अर्थात वो श्री कृष्ण के पास रह रहे हैं उद्धव जी, लेकिन फिर भी उनके प्रेम से वो बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। उनके प्रेम को वो नहीं अपना पाए हैं, उनके प्रेम के संबंध में वो नहीं जान पाए हैं। इसलिए गोपियाँ व्यंग्य कर कह रही हैं उद्धव जी को कि हे उद्धव जी, तुम तो बड़े ही बड़भागी हो, भाग्यवान हो। अगला प्रश्न देखते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? पहले पद में हमने पढ़ा था कि उद्धव जी को गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, तुम्हारा तो जो व्यवहार है वह कमल के पत्ते के समान है, जो जल में रहकर भी जल से प्रभावित नहीं होता है। और दूसरा वो कहती हैं कि तुम्हारा व्यवहार जल में रखी हुई उस मटकी के समान है जो तेल की होती है, उस पर पानी की बूंद नहीं टिकती है और वो फिसलती रहती है। तो जो उद्धव जी का व्यवहार है वो किसके समान बताया है? कमल के पत्ते और जल में रखी हुई मटकी के समान। अगला प्रश्न देखते हैं। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव जी को उल्हाने दिए हैं? गोपियों ने उद्धव जी को कई उदाहरण देकर उल्हाने दिए हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, तुम तो कमल के पत्ते के समान हो, अर्थात तुम जल में रहते हो लेकिन फिर भी जल से प्रभावित नहीं हुए हो। तुम उद्धव जी के पास रहते हो लेकिन फिर भी उद्धव जी के प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाए हो। आगे वो कहती हैं कि तुम तो जल में रखी मटकी के समान हो और जिस प्रकार एक पानी की बूंद उस तेल की मटकी पर, तेल की गगरी पर नहीं टिक पाती है, तुम उसी प्रकार हो। आगे वे उद्धव के संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं जो खाई नहीं जाती। वो जो कड़वी ककड़ी है वो उनके योग के संदेश के बराबर समान बताई जा रही है और वो उन्हें कहती हैं कि आपके जो योग का संदेश है ये कड़वी ककड़ी के समान है जो नहीं खाया जा सकता। और वो बड़भागी भी कहती हैं उद्धव को, क्योंकि वो बड़े भाग्यवान हैं। व्यंग्यात्मक भाषा में कहती हैं कि पास रहकर भी उनके प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाए। अगला प्रश्न देखते हैं। उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? अर्थात जब श्री कृष्ण द्वारा उद्धव जी को गोपियों के पास योग का संदेश लेकर भेजा जाता है तो गोपियाँ विरहाग्नि की घी मतलब विरह में तो वो जल ही रही थी, लेकिन जब आग में घी का काम किया वो किस प्रकार किया? अर्थात उनके पास जो योग का संदेश भेजा गया वो उनके लिए कष्टपूर्ण था। वो उसे और भी अधिक उस विरहाग्नि को जला दिया। तो कैसे किया? तो गोपियों ने सोचा कि एक न एक दिन कृष्ण वापस आएंगे। जब उद्धव जी इनके पास योग का संदेश लेके आते हैं तो वो सोचने के लिए मजबूर हो जाती हैं कि कृष्ण जी ने ऐसा योग का संदेश देकर कैसे भेजा हमारे पास उद्धव जी को, क्योंकि हमने तो सोचा था कि हमारे कृष्ण वापस आएंगे। इस विरह को हम तो चुपचाप सह रही थी, प्रेम में डूबी रहती थी, हम किसी से कहती भी नहीं थी, लेकिन उद्धव जी का ये योग संदेश सुनकर तो हमें बड़ा ही धक्का लगा है। कृष्ण को उनके दुख का एहसास क्या बिल्कुल भी नहीं हुआ? इस वजह से उनकी जो वेदना है वो और अधिक बढ़ जाती है। उन्हें दुख होता है योग का संदेश सुनकर, उद्धव जी की बातें सुनकर कि क्या कृष्ण ऐसे हैं, वो हमारे विरह को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं, हम उनके प्रेम में डूबी हुई हैं और वो योग का संदेश देकर उद्धव जी को हमारे पास भेज रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मर्याद न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा के रहने की बात की जा रही है? कौन सी मर्यादा की बात की जा रही है? मर्याद न लही, प्रेम की मर्यादा न रही। कौन सी मर्यादा की बात कर रहे हैं यहाँ? मर्याद न रही में प्रेम की मर्यादा की बात कर रहे हैं कि जब कृष्ण के मथुरा जाने पर गोपियाँ मर्यादा में रहकर विरह वेदना को सहन कर रही हैं और अपनी मर्यादा के अनुसार
कृष्ण से प्रेम कर रही हैं। उनको उम्मीद होती है कि एक न एक दिन हमारे प्रिय, हमारे कृष्ण हमारे पास वापस आएंगी। वे अपनी विरह वेदना के विषय में किसी से बात भी नहीं कह रही हैं, अपनी विरह वेदना को किसी से शेयर भी नहीं कर रही हैं। लेकिन उद्धव जी जब योग का संदेश लेकर आते हैं तो वो अपनी मर्यादा भूल जाती हैं। अब तक वो किसी से कह नहीं रही है, मर्यादा में रहकर कृष्ण से प्रेम कर रही है और उद्धव जी के योग संदेश लाने पर वो उस मर्यादा को भूल जाती हैं। भूलने का मतलब क्या है कि वो यह जताने के लिए विवश हो जाती हैं कि हम अभी भी कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं। हम मर्यादा में रहकर श्री कृष्ण से प्रेम कर रही थी, लेकिन अब हम इस मर्यादा को तोड़ने के लिए मजबूर हो गई हैं। तोड़ने का मतलब वो बताने के लिए विवश हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। कृष्ण के प्रति गोपियाँ अपने अनन्य प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करती हैं। वो कहती हैं कि जो कृष्ण है वो उस प्रकार से हमसे जुड़े हुए हैं जिस प्रकार गुड़ से चींटी जुड़ी रहती है, अर्थात वो उससे चिपक जाती है और अंततः अपने प्राण त्याग कर देती है। तो गोपियों की तुलना चींटियों से करी गई है और जो कृष्ण की गोपियों की तुलना चींटियों से करी गई है और कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार बंध गई हैं चींटियों के समान। फिर वो शुंभ को हारिल पक्षी और कृष्ण को लकड़ी बताते हुए हारिल पक्षी से अपनी तुलना करती हैं कि किस प्रकार जो हारिल पक्षी है वह मजबूती से उस लकड़ी को पकड़ के रहता है। वह कहती हैं कि हम मन वचन क्रम से श्री कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम करती हैं और दिन रात सोते जागते स्वप्न में हम कृष्ण 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 नाम की रट लगाए रहती हैं। इस प्रकार हम श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं, एकनिष्ठ प्रेम करती हैं। हमारे प्रेम को कोई नहीं तोड़ सकता है। हम प्रेम के मार्ग को ही जानती है, हम योग के मार्ग को नहीं जानती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गोपियों ने उद्धव की योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है। कैसे लोगों को देने की बात की है। जिनका मन चंचल है, इधर उधर भटकता है, उनको आप योग के मार्ग की शिक्षा दीजिए, क्योंकि हम तो भगवान श्री कृष्ण से, हमारे कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं। वो भक्त रूप में भी श्री कृष्ण को मानती हैं और अपने प्रेमी के रूप में भी श्री कृष्ण को ही मानती हैं। श्री कृष्ण ही उनके लिए सब कुछ है। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का जो योग साधना के प्रति दृष्टिकोण है उसको स्पष्ट कीजिए। वो कहती हैं कि जो योग साधना है हमारे लिए निरर्थक है, हम योग साधना को नहीं जानती हैं। योग साधना उन व्यक्तियों के लिए होती है जिनका चंचल मन होता है और पूरी तरह से हम तो श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हैं। हमारे लिए तो जो योग मार्ग है वह कड़वी ककड़ी के समान है। हम तो इस बीमारी के विषय में जानते ही नहीं हैं। किस बीमारी के विषय में? योग साधना रूपी बीमारी के विषय में हम तो जानते ही नहीं हैं। ना हमने इसके बारे में कभी सुना है और ना हम इसके बारे में जान चुकी हैं। हमारा मन तो पूरी तरह से कृष्ण के प्रेम में डूब चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों ने जो अंतिम पद है उसमें राजा के धर्म की बात की है और कहा है कि राजा का धर्म तो प्रजा की रक्षा करना होता है, न कि उन पर अत्याचार करना। इसलिए श्री कृष्ण हमारे ऊपर अत्याचार न करें। अगला प्रश्न देखते हैं, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। कृष्ण ने भी द्वारिका जाकर राजनीति सीख ली है। गोपियाँ कहती हैं कौन से परिवर्तन दिखे, क्योंकि वो कहती हैं कि कृष्ण तो राजनीति पढ़ चुके हैं, राजनीति सीख चुके हैं, उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, अतः उनकी बुद्धि और भी अधिक चतुर हो गई है। पहले तो वो प्रेम की मर्यादा की बात समझते थे, अब तो वो इन सब को भूल गए हैं। पहले दूसरों के हित और कल्याण की बात सोचते थे, लोगों को अन्याय और अत्याचार से मुक्ति दिलाने की बात करते थे, लेकिन अब तो वो भूल गए हैं क्योंकि उन्होंने राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। पहले वो हमसे खुद आने की बात कहकर गए हैं और अब उद्धव को योग संदेश देकर भेज रहे हैं। इस प्रकार कई परिवर्तन वो उनमें देखती हैं कृष्ण में, कि जाने की बात कहकर, आने की बात कहकर वो अपनी बात से मुकर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। गोपियों के वाक चातुर्य की, गोपियाँ उद्धव
को भाग्यवान कहती हैं, व्यंग्यात्मक भाषा में। ये उनका वाक चातुर्य है। वो व्यंग्य करती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भागी हो, तुम तो भाग्यवान हो जो श्री कृष्ण के पास रह रहे हो। लेकिन व्यंग्य क्यों करती हैं कि फिर भी तुम उनके प्रेम को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। तीखे प्रहारों के माध्यम से वो ज्ञानी उद्धव को भी परास्त कर देती हैं गोपियाँ। वो उनकी तुलना तेल की गगरी से करती हैं, कमल के पत्ते से करती हैं। इस प्रकार कई तीखे प्रहार उद्धव जी पर करती हैं। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की प्रमुख विशेषताएं बताइए। सूर के भ्रमर गीत से संबंधित विशेषताएं हम पहले आपको बता चुके हैं जब हमने सूरदास जी का कवि परिचय पढ़ा, जिसमें ये निर्गुण का खंडन करते हैं और सगुण का मंडन करते हैं। सूरदास जी की जो गोपियाँ हैं वो अपने श्री कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम करती हैं। हारिल पक्षी और कड़वी ककड़ी के कई उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है, माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। अलंकारों में रूपक, उपमा और अनुप्रास जैसे अलंकारों का प्रयोग किया गया है। प्रेम को ही सर्वोपरि मानती हैं। संगीतात्मकता का गुण, नाटकीयता का गुण भ्रमर गीत में देखने को मिलता है। इसके अलावा भ्रमर गीत की जो गोपियां हैं वो अपने वाक चातुर्य के माध्यम से उद्धव को परास्त कर देती हैं। ये गुण में इनमें देखने को मिलता है। तो आज के लिए ये जो पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं वो हमने देख लिए हैं। आगे हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। तो देखते हैं पहले पद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे उद्धव तुम हो अति बड़भागी, यहाँ से हमारे जो पाठ का पहला पद है वह शुरू होता है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तो इसमें यह जो कथन है यह किसका कथन है, ये कौन कह रहा है, उद्धव से कौन कह रहा है? तो ये गोपियाँ कहती हैं। और भाग्यवान बड़भागी किसको बताया गया है? भाग्यवान उद्धव को बताया गया है। उद्धव को बड़भागी क्यों बताया गया है? व्यंग्यात्मक भाषा में इन्हें बड़भागी कहा है। वैसे ये भाग्यवान नहीं है क्योंकि श्री कृष्ण के पास ये रह रहे हैं, फिर भी श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते रहते हैं, इसलिए व्यंग्यात्मक रूप से इनको बड़भागी कहा गया है। इसी पद में दूसरी लाइन में आता है कि अपरस रहत स्नेह तगाते पंक्ति में अपरस का अर्थ क्या है? अनासक्त अर्थ इसका है। अपरस का अनासक्त रहने की बात करते हैं। उद्धव की तुलना किससे करी है? अनासक्त रहने की बात तुलना कमल के पत्ते से और तेल की मटकी से की है। जो कमल का पत्ता हमेशा जल में रहता है लेकिन फिर भी उससे प्रभावित नहीं होता है, और तेल की मटकी पर पानी की जो बूंद है वो टिक नहीं पाती है। प्रीति नदी में पाँव नुबोरो, यहाँ कौन सा अलंकार है? यहाँ रूपक अलंकार दिखाया गया है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है सूरदास अबला भोरी गुर चाटी, जो पागी में अलंकार कौन सा है? दृष्टांत अलंकार की यहाँ बात करी गई है। गुड़ उद्धव को और चीटी गोपियों को बताया गया है। और सूरदास अबला हम भोरी, तो स्वयं को भोली क्यों कहा है? छल कपट व चतुराई से दूर थी, इसलिए स्वयं को भोली कहा है। दूसरे पद की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। मन की मन ही माज रही, तो यहाँ मन की मन ही माज रही में गोपियों की हृदय की इच्छाएं मन में ही क्यों रह गई थी? क्यों? क्योंकि वो कृष्ण का ब्रज वापस न आना प्रमुख कारण था और उद्धव को उन्होंने ब्रज भेज दिया था। इस वजह से वो कुछ ऐसी बातें थी जो कृष्ण को ही केवल कहना चाह रही थी, जो वो नहीं कह पाई, इसलिए उनकी जो बात है वो मन की मन में ही रह गई। गोपियों की व्यथा घटने के साथ पर और अधिक क्यों बढ़ गई? क्योंकि उद्धव योग का संदेश लेकर आ गए और उन्हें श्री कृष्ण ने भेजा था, और जबकि गोपियाँ जो है वो सगुण उपासक श्री कृष्ण को एकनिष्ठ प्रेम करती थी, और जो उद्धव हैं वो योग का संदेश लेकर आए थे, और उन्हें ये आशा थी गोपियों को कि कृष्ण हमारे एक ना एक दिन वापस आएंगे और हम उनसे मिलेंगे और अपने मन की बात कहेंगे। लेकिन जब उनको यह पता चलता है कि श्री कृष्ण ने ही उद्धव को योग का संदेश देकर भेजा है, तो वे हतप्रभ रह जाती हैं और उनका जो विरह वेदना है वह घटने की बजाय और अधिक बढ़ जाती है और आग में घी का काम करती है।
अगला प्रश्न है, कृष्ण को गुहार लगाना अव्यर्थ क्यों लगने लगा था? क्योंकि जब उन्होंने सुना कि उद्धव को योग का संदेश देने वाले श्री कृष्ण ही हैं और उन्होंने ही उद्धव को हमारे पास भेजा है, इसलिए उन्हें लगा कि अब गुहार लगाना व्यर्थ है। गोपियाँ किस मर्यादा की बात कर रही हैं? गोपियाँ अपनी प्रेम मर्यादा की बात कर रही हैं, जिसका ध्यान कृष्ण नहीं रख रहे हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हमने तो अपनी मर्यादा का ध्यान रखा है और हम अपने मर्यादित रूप में ही कृष्ण से प्रेम कर रही है। हमने हमारे विरह को कभी किसी के सामने दिखाया भी नहीं है, लेकिन कृष्ण जो हैं वो अमर्यादित हो गए हैं और उद्धव को यहाँ योग का संदेश देकर भेज रहे हैं। इसलिए हमें विवश होकर उद्धव को ये बताना पड़ रहा है कि हम तुम्हारे योग मार्ग को स्वीकार नहीं करेंगे। हम तो श्री कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम करती हैं, हम उसी को अपनाएंगी। हम प्रेम मार्ग को जानती हैं, हम योग मार्ग की इस व्याधि के बारे में, इस रोग के बारे में कुछ नहीं जानती हैं। हमारे तीसरा पद है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी में गोपियों ने स्वयं की तुलना किससे की है? हारिल पक्षी से की है। क्यों की है हारिल पक्षी से? क्योंकि जो हारिल पक्षी होता है वह हमेशा दृढ़ होता है और उसके पंजों में वो जिस लकड़ी को पकड़ कर रखता है वह उसे कभी नहीं छोड़ता है। तो जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के प्रेम के लिए दृढ़ थी, वो प्रेम मार्ग को अपना चुकी थी और वो किसी भी हालत में योग मार्ग को अपनाना नहीं चाह रही थी उद्धव जी के को, इसलिए हारिल पक्षी की तुलना करती हैं। गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार अपना रखा है? मन वचन और कर्म से। मन वचन और कर्म से गोपियां कृष्ण को अपना रखा है। योग का संदेश गोपियों को कैसा लगा? योग का संदेश गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान लगा। किसे देने की बात कही? जिनका मन चंचल हो उनको दो, क्योंकि हमारा तो जो मन है वह श्री कृष्ण को एकनिष्ठ प्रेम करता है। हमारे पास एक ही मन है। जिनका मन इधर उधर डुलता फिरता हो उनको आप योग का संदेश दीजिए। चौथे पद में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो इस प्रकार हैं। हरि है राजनीति पढ़ आए, उक्त पंक्ति किसने किससे कही है? यह पंक्ति किसने किससे कही है? यह गोपियों ने उद्धव से कही है कि अब तो श्री कृष्ण ने भी राजनीति पढ़ ली है और वो भी बड़े चतुर चालाक हो गए हैं। गोपियों ने उद्धव से कही है। किसके संबंध में कही है? कृष्ण के संबंध में कही है। ऐसे ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए जाते हैं और इनमें से ही प्रश्न वस्तुनिष्ठ बनकर आ जाते हैं। आपको दे दिया जाता है कि हरि है राजनीति पढ़ आए, इस पंक्ति में किसने किससे कही है? तो गोपियों ने उद्धव से कही है, उद्धव ने गोपियों से कही है, गोपियों ने श्री कृष्ण से कही है और एबैसिड बनाकर आपको दे दिए जाएंगे। तो आप क्या कहेंगे? गोपियों ने उद्धव से कही है। किसके संबंध में? कृष्ण के संबंध में कही है। क्यों कही है? क्योंकि स्वयं आने की बात से मुकर रहे हैं और उद्धव को योग संदेश का संदेश दे रहे हैं, इसलिए कही है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या बताया है? राजा का धर्म गोपियों के अनुसार प्रजा का पालन करना बताया है और न्याय करना बताया है। आगे कुछ शब्द दे रखे हैं जिनका शब्दार्थ भी आपसे पूछा जा सकता है। किस प्रकार पूछा जा सकता है? जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दे दिया जाएगा कि बड़भागी का अर्थ उद्धव तुम हो अति बड़भागी, ये शब्द दे दिया और बड़भागी का अर्थ पूछ लिया भाग्यवान, बड़ा व्यक्ति, सुंदर व्यक्ति, तो आप करेंगे बड़ा भाग्यवान। तो ये शब्दार्थ एक बार पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं, ये हम देख लेते हैं। बड़भागी अर्थात भाग्यवान, अपरिश यानी अलिप्त, नीरस या अछूता, तगा यानी धागा या बंधन, पुरैनी पाद यानी कमल का पत्ता, दागी यानी दाग या धप्पा, माह यानी मेघ, प्रीति नदी यानी प्रेम की नदी, यहाँ रूपक अलंकार है। पाँव यानी पैर, बोरो यानी डुबोया, परागी यानी मुग्ध होना, गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार चींटी गुड़ से लिपटती है उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। आधार यानी आधार, आवन यानी आगमन, बिथा यानी व्यथा, विरहिणी यानी वियोग में जीने वाली, विरह दही यानी विरह की आग में जल रही है, हुती यानी थी, गुहार यानी रक्षा के लिए पुकारना, जीते ही थी यानी जहाँ थी, उति यानी उधर, धार यानी योग की प्रबल धारा, धीर यानी धैर्य, मर्याद यानी मर्यादा, न लही यानी नहीं रही या नहीं रखी। हारिल एक पक्षी है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी के लिए
पकड़ के रखता है, उसे छोड़ता नहीं, ये दृढ़ता का प्रतीक होता है। नंद नंदन उर पकड़ी, नंद के नंदन कृष्ण को हमने भी अपने हृदय में बसाकर कसकर पकड़ रखा है। जकरी यानी रटती रहती हैं, सु यानी वह, व्याधि यानी रोग या पीड़ा या पहुँचाने वाली, करी यानी भोगा, तिन्ही यानी उनको, मन चक्री यानी जिनका मन स्थिर नहीं रहता, मधुकर यानी भोरा। उद्धव के लिए गोपियों का प्रयुक्त संबोधन है। यह भी प्रश्न बनाया जा सकता है कि मधुकर किसके लिए आया है। यहाँ मधुकर उद्धव के लिए गोपियों द्वारा प्रयुक्त संबोधन है। होते यानी थे, पठाए यानी भेजा, आगे के यानी पहले के, परहित यानी दूसरों के कल्याण के लिए, डोलाए यानी धाए घूमते फिरते, फेर यानी फिर से, पाइये यानी पा लेंगी, और अनीति यानी अन्याय। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।